नमस्कार दार्थ न्यूज देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी और फाइनल रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। और फाइनल रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों की जनसेवा, 8,931 दिनों का लगातार प्रशासनिक अनुभव, 2001 में गुजरात से शुरू हुआ नेतृत्व सफर, गांधीनगर से दिल्ली तक भरोसे की मजबूत यात्रा, हर फैसले में देश पहले की प्राथमिकता, जनता के जनादेश से लगातार मजबूत हुआ नेतृत्व, प्रधान सेवक की सोच से जुड़ी कार्यशैली, न्यू इंडिया के निर्माण में अहम भूमिका। पीएम नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों की जनसेवा, 8,931 दिनों का लगातार प्रशासनिक अनुभव, 2001 में गुजरात से शुरू हुआ नेतृत्व सफर, गांधीनगर से दिल्ली तक भरोसे की मजबूत यात्रा, हर फैसले में देश पहले की प्राथमिकता, जनता के जनादेश से लगातार मजबूत हुआ नेतृत्व, प्रधान सेवक की सोच से जुड़ी कार्यशैली, न्यू इंडिया के निर्माण में अहम भूमिका। 25 साल, 8,931 दिन और एक ही संकल्प, देश सेवा। ये कहानी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनका नेतृत्व सफर 2001 में गुजरात से शुरू हुआ और आज देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुका है। एक मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक हर जिम्मेदारी को उन्होंने सेवा के भाव से निभाया। देश के पहले की सोच के साथ लिए के फैसलों ने उनके नेतृत्व को एक अलग पहचान दी। जनता के विश्वास और लगातार मिलते जनादेश ने इस सफर को और मजबूत किया है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी को सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि प्रधान सेवक के रूप में देखा जाता है। यह 25 वर्षों की यात्रा सत्ता की नहीं बल्कि समर्पण, विकास और नए भारत के निर्माण की कहानी है, जहां हर कदम देश हित में उठाया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। आपको बता दें कि मेरे गुजरात के सभी नागरिकों की ओर से मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आज तहे दिल से ठीक 8,931 दिन पहले उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे सेवा देना चालू की। 8,931 दिन ये देश में आज तक का ये रिकॉर्ड है कि किसी भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ने इतने लंबे समय तक देश की सेवा नहीं की। ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि 8,931 दिन तक लगातार एक भी छुट्टी लिए बिना पहले गुजरात राज्य की और अब समग्र भारत देश की सेवा कर रहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत आभार मानते हैं। मैं नतमस्तक वंदन होके हम सब के लिए प्रेरणा रूपी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभारी हूं कि उन्होंने ये देश की महिलाओं के लिए गांव-गांव, घर-घर शौचालय बनाए, हर घर तक पानी पहुंचाया, गांव तक बिजली पहुंचाई, ताड़पत्री एवं झोपड़े में रह रहे मेरे देश के करोड़ों परिवारों को पक्के मकान दिए, सभी परिवारों के लिए आयुष्मान भारत योजना दी, दुश्मन को घर में जाके मारा, 370 हटाया गया, राम मंदिर बनाया गया। ऐसी हजारों व्यवस्थाएं ये देश के युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को अलग अलग योजना के रूप से प्रधानमंत्री जी ने रात दिन एक करके भारत के कोने कोने तक पहुंचाई है। मेरे देश का सम्मान दुनिया भर में बढ़ाया है। ऐसे हमारे अपने सबके करोड़ों भारतवासियों के नेता भारत का तिरंगा दुनिया भर में और मजबूताई से लहराने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का। चलिए बढ़ते हैं आगे। कोई बड़ी खबर से आपको रूबरू कराया। आपको बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बड़ी समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। ऊर्जा आपूर्ति पर हाई लेवल मंथन, पश्चिम एशिया के हालात पर केंद्र की नजर। बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी की ने आज बड़ी समीक्षा की बैठक, ऊर्जा आपूर्ति पर हाई लेवल मंथन, पश्चिम एशिया के हालात पर केंद्र की नजर, पेट्रोलियम और कच्चे तेल की सप्लाई पर चर्चा, बिजली सेक्टर की स्थिति की समीक्षा, उर्वरक उपलब्धता पर भी खास फोकस, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन बनाए रखने पर जोर, देश में किसी तरह की कमी ना हो, सरकार अलर्ट।
पश्चिम एशिया में बदलते हालात के बीच भारत सरकार पूरी तरह सतर्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम हाई लेवल बैठक, जिसमें देश की ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बड़ी समीक्षा की गई। इस बैठक में पेट्रोलियम, कच्चे तेल, बिजली और उर्वरक जैसे अहम सेक्टर्स की स्थिति पर विस्तार से चर्चा। सरकार का साफ फोकस है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात का असर भारत की सप्लाई चेन पर ना पड़े और देश के भीतर किसी तरह की कमी ना हो। सीनियर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक में लॉजिस्टिक्स को सुचारू बनाए रखने और वितरण व्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर। स्पष्ट है कि सरकार हर स्थिति के लिए तैयार है ताकि देश में ऊर्जा और जरूरी संसाधनों की उपलब्धता बिना किसी बाधा के बनी रहे। बढ़ते हैं आगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। आपको बताएं कि कोलकाता लिए चलते हैं। कोलकाता से बड़ी चुनावी अपडेट सामने है, जहां पर SIR की सप्लीमेंट्री लिस्ट कल जारी होगी। राज्य के CEO मनोज कुमार अग्रवाल का बयान, कल शाम जारी होगी सूची। चुनावी तैयारियों में प्रशासन एक्टिव, SIR प्रक्रिया पर बड़ी सियासी नजर। वोटर डेटा अपडेट को लेकर अहम कदम। कोलकाता से बड़ी चुनावी अपडेट, SIR की सप्लीमेंट्री लिस्ट कल जारी होगी। राज्य के CEO मनोज कुमार अग्रवाल का बयान, कल शाम जारी होगी सूची। चुनावी तैयारियों में प्रशासन एक्टिव, SIR प्रक्रिया पर बड़ी सियासी नजर। वोटर डेटा अपडेट को लेकर अहम कदम। कोलकाता से चुनावी तैयारियों को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया। SIR की सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी होगी। इस सवाल पर पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने साफ किया कि ये सूची कल शाम जारी की जाएगी। इस घोषणा के बाद राज्य में मतदाता सूची को लेकर चल रही प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है, जिससे चुनाव से पहले किसी भी तरह की गड़बड़ी या त्रुटि को दूर किया जा सके। प्रशासन का फोकस है कि हर योग्य मतदाता का नाम सूची में शामिल हो और प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी रहे। ऐसे में अब सबकी नजर कल शाम पर टिकी हुई है सप्लीमेंट्री लिस्ट के ऊपर। बढ़ते आगे, बात करते हैं मिडिल ईस्ट को लेकर, जहां मिडिल ईस्ट जंग खतरनाक मोड़ पर है। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम, हॉर्मुज स्ट्रेट खोलो वरना हमला। अमेरिका की चेतावनी, ईरान के पावर प्लांट्स पर स्ट्राइक की धमकी। 4000 किलोमीटर रेंज मिसाइलों से तनाव और बढ़ा। मिडिल ईस्ट जंग खतरनाक मोड़ पर, डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम, हॉर्मुज स्ट्रेट खोलो वरना हमला। अमेरिका की चेतावनी, ईरान के पावर प्लांट्स पर स्ट्राइक की धमकी। 4000 किलोमीटर रेंज मिसाइलों से तनाव और बढ़ा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर संकट गहराया। वैश्विक तेल सप्लाई पर बड़ा असर, कीमतों में उछाल। अगले 48 घंटे दुनिया के लिए निर्णायक। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण जंग अब बेहद ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। 48 घंटे दुनिया के निर्णायक होंगे। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का सीधा अल्टीमेटम दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट खोलो, नहीं तो तबाही के लिए तैयार हो। अमेरिका ने साफ चेतावनी दी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित तरीके से नहीं खोला गया तो ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला किया जाएगा। ये धमकी ऐसे वक्त आई जब जंग अपने चौथे हफ्ते में है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों और अमेरिकी इजरायली हमलों ने तनाव को और बढ़ा दिया है। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट पर संकट के कारण वैश्विक तेल सप्लाई और कीमतों पर सीधा असर पड़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान झुकेगा या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? आपको बता दें कि जिस तरह से एक चेतावनी सामने आई थी, अमेरिका ने चेतावनी दी है कि 48 घंटे के अंदर हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलो। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को 48 घंटे का सीधा अल्टीमेटम देते हुए कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट खोलो, नहीं तो तबाही के लिए तैयार रहो। अमेरिका ने साफ चेतावनी दी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित तरीके से नहीं खोला गया तो ईरान ने पावर प्लांट्स पर हमला किया जाएगा। ये धमकी ऐसे वक्त आई है जब जंग अपने चौथे हफ्ते में है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों और अमेरिकी इजराइल हमलों ने तनाव को और बढ़ा दिया है। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट पर संकट के कारण वैश्विक तेल सप्लाई और कीमतों पर सीधा असर पड़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान झुकेगा या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? अगले 48 घंटे बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, एक और बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से सामने आई थी, जहां आपको बताएं मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच भारत के लिए राहत। अमेरिका से LPG की बड़ी सप्लाई भारत पहुंची। 56 पायनियर टैंकर न्यू मंगलोर पोर्ट पर पहुंचा। रूस से कच्चा तेल लेकर एक्वा टाइटन भी पहुंचा। न्यू मंगलोर पोर्ट बना सप्लाई का अहम केंद्र। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संकट के बीच वैकल्पिक रणनीति, एक हफ्ते में 70,000 टन से ज्यादा गैस सप्लाई सुनिश्चित।
आम लोगों को मिलेगा सीधा फायदा। रसोई गैस संकट फिलहाल के लिए टलता हुआ नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच भारत के लिए राहत। अमेरिका से एलपीजी की बड़ी सप्लाई भारत पहुंची। फाइसिस पायनियर टैंकर न्यू मैंगलोर पोर्ट पर पहुंचा। रूस से कच्चा तेल लेकर एक्वा टाइटन भी पहुंचा। न्यू मैंगलोर पोर्ट बना सप्लाई का अहम केंद्र। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संकट के बीच वैकल्पिक रणनीति। एक हफ्ते में 70,000 टन से ज्यादा गैस सप्लाई सुनिश्चित। आम लोगों को मिलेगा सीधा फायदा। रसोई गैस संकट टला। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण युद्ध के बीच भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई। जब पूरी दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रही है, तब अमेरिका से आया एलपीजी टैंकर फाइसिस पायनियर कर्नाटक के न्यू मैंगलोर पोर्ट पर पहुंच चुका है। इसके ठीक एक दिन पहले एक्वा टाइटन नाम का जहाज रूस से कच्चा तेल लेकर भारत पहुंचा था। यानी साफ है कि भारत ने एक साथ कई मोर्चों पर अपनी ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बढ़ते तनाव और सप्लाई बाधित होने के खतरे के बीच भारत ने वैकल्पिक स्रोतों से तेल और गैस मंगवाने की रणनीति अपनाई है। सरकार के प्रयासों से एक हफ्ते में 70,000 टन से ज्यादा गैस सप्लाई सुनिश्चित की गई है। इस देश में रसोई गैस की किल्लत नहीं होगी। यानी संकट के बीच भी भारत ने साबित किया है कि तैयारी ही सबसे बड़ी ताकत है। बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक बड़ा संदेश सामने आया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब सेवा और संवेदना का भाव मरीजों तक पहुंचता है तो उसके सकारात्मक परिणाम सभी को दिखाई देते हैं। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने राज्य सरकार की नई पहल की घोषणा करते हुए कहा कि अब समय बदल चुका है। पहले जहां मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खोलने को लेकर सवाल उठते थे, वहीं अब इन संस्थानों की अहमियत को समझा जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत किया जाए ताकि हर व्यक्ति तक बेहतर इलाज और सुविधाएं पहुंच सके। सीएम ने साफ किया कि ये नया कार्यक्रम सेवा, समर्पण और विश्वास के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाने की दिशा में अहम कदम है। आपकी सेवा और संवेदना जब मरीज के साथ सहयोगी बनती है तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आते हैं। और उसी सेवा के साथ आज आपको जोड़ने के लिए एक विश्वास के साथ एक कार्यक्रम आज राज्य सरकार ने आगे बढ़ाया है। स्वाभाविक रूप से अब उस दिन दूर गए जब हम लोग ये मानते थे कि मेडिकल कॉलेजेस खोल के क्या होगा, नर्सिंग कॉलेजेस खोल के क्या होगा। और मैं आज के दिन पर इस बात को मानता हूं कि मेडिकल की पढ़ाई महंगी हो सकती है निजी क्षेत्र में, लेकिन नर्सिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में यानी आज के दिन पर दुनिया के अंदर कोई एक ऐसा क्षेत्र जिसमें हम मान सकते हैं कि 100% गारंटी दी जा सकती है कि अगर उसने अपनी डिग्री ली है तो उसका प्लेसमेंट भी 100% सुनिश्चित है। और वह नर्सिंग का क्षेत्र है जिसमें यह गारंटी आज के दिन पर दी जा सकती है। अपने चिकित्सा संस्थानों में नर्सिंग केयर की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करा सकें, आज इसलिए सरकार आपको यहां पर अपनी सेवाओं के साथ जोड़ रही है। और चिकित्सा शिक्षा विभाग आज आपको यह नियुक्ति पत्र यहां पे उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहा है कि लोक सेवा आयोग से आप लोगों का चयन हुआ है और अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से आप लोगों को इस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ने का काम करना है। 2017 के बारे में उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी ने आपके सामने पहले भी बताया क्या स्थितियां थी। 17 के पहले प्रदेश के अंदर बदहाली स्थितियां थी। 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में प्रदेश में सीमित संख्या में मेडिकल कॉलेजेस थे। केवल 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थे। निजी क्षेत्र को मिला दें, निजी क्षेत्र की ज्यादा संख्या थी, गवर्नमेंट के स्तर पर कम थी। कुल मिलाकर के 40 मेडिकल कॉलेजेस पूरे प्रदेश में थे। और आज उत्तर प्रदेश में
गवर्नमेंट के स्तर पर और निजी क्षेत्र को मिलाकर के। निजी क्षेत्र के कम हैं, अब सरकार के स्तर पर ज्यादा कॉलेजेस चलाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से चुनावी सुरक्षा को लेकर एक बड़ा संदेश सामने आया है। सिटी पुलिस कमिश्नर अखिलेश चतुर्वेदी ने साफ कहा कि इस बार चुनाव पूरी तरह हिंसा मुक्त और भय मुक्त माहौल में कराए जाएंगे। पुलिस अधिकारियों और जवानों को ब्रीफ करते हुए उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा। खास तौर पर संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी ताकि मतदाता बिना किसी डर के अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। प्रशासन का फोकस है कि चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। ऐसे में हावड़ा पुलिस की यह तैयारी साफ संकेत देती है कि इस बार सुरक्षा के मोर्चे पर कोई ढील नहीं दी जाएगी। के अनुसार हम यहाँ पर अपने पुलिस कर्मियों को सभी को ब्रीफ करने आए हैं जिस प्रकार से इस बार इलेक्शन यहाँ कंडक्ट किया जाएगा। तो उसमें सबसे पहला है कि हिंसा मुक्त इलेक्शन होगा, प्रभाव मुक्त इलेक्शन होगा और किसी भी भय से मुक्त इलेक्शन होगा जिसमें कोई बूथ जामिंग नहीं होगी। किसी भी बूथ में जो कैचमेंट एरिया आता है उसमें कोई जामिंग नहीं होगी और कोई भी बोगस वोटिंग नहीं होगी। इन 6 पॉइंट्स को हम लोग अपने ऑफिसर्स और पुलिस फोर्स को ब्रीफ करने हैं ताकि हम लोग इंश्योर कर सकें कि फ्री और फेयर इलेक्शन हो सके। नहीं, उन्हीं के लिए पहले हम लोग पुलिस ऑफिसर्स को ब्रीफ कर रहे हैं इन्हीं 6 पॉइंट्स पे कि किसी को भय की आवश्यकता नहीं और इन्हीं 6 पॉइंट पे फोकस करके इलेक्शन में हम लोग अपनी ड्यूटी करें। नहीं, रामनवमी मतलब हम लोग पूरी व्यवस्था ले रहे हैं। हाँ, रूट से परमिशन मिला हाई कोर्ट से और जिस प्रकार पिछली बार अरेंजमेंट हुआ था उससे ही बेहतर अरेंजमेंट करने का हम लोग कर रहे हैं। बिहार दिवस के खास मौके पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए एक महत्वपूर्ण पहल BITO यानी बिहार इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि ये पहल उन बिहारियों को एक मंच देने के लिए है जो देश विदेश में रहकर सफल हुए हैं और अब अपने राज्य के विकास में योगदान देना चाहते हैं। चिराग पासवान के अनुसार BITO एक समानांतर इकोसिस्टम तैयार करने का प्रयास है जिसके जरिए वैश्विक स्तर पर बसे बिहारी अपनी विशेषज्ञता, संसाधन और अनुभव को बिहार की तरक्की में लगा सकेंगे। यह पहल न सिर्फ आर्थिक विकास को गति दे सकती है बल्कि बिहार की छवि को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने में मददगार साबित हो सकती है। बिहार दिवस पर इस तरह की पहल राज्य के उज्जवल भविष्य की ओर एक सकारात्मक संकेत मानी जा रही है। सबसे पहले मैं तमाम बिहार वासियों को बिहार दिवस की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज बिहार दिवस के दिन हम लोगों ने एक इनिशिएटिव बीटो के नाम से कुछ साल पूर्व इसको हम लोगों ने अधिकृत तौर पे बीटो की शुरुआत की थी, बिहार इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करके। ये एक ऐसी ऑल्टरनेट पैरेलल व्यवस्था तैयार करने की सोच है जिसके माध्यम से हर वो बिहारी जो संभवतः बिहार में नहीं रह रहा है, दूसरे राज्यों में या दूसरे देश में जाकर उन्होंने अपने आप को इतना सक्षम कर लिया है कि वो अब बिहार के लिए और बिहारियों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन सबको एक मंच पर लाकर, ऐसे लोगों को, ऐसे इंडस्ट्री लीडर्स को एक मंच पर लाकर जो बिहार में अपना योगदान देना चाहते हैं, ना सिर्फ बिहारी बल्कि संभवतः दूसरे राज्य से हों पर उनकी सोच बिहार को विकसित राज्य बनाने की हो, उन सबको एक मंच पर लाकर बिहार में अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने की सोच के साथ बीटो को तैयार किया गया है। मैं शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व देता हूँ। बीटो में हम लोग इनिशियल इनिशिएटिव्स में हम लोग यूनिवर्सिटी पे हम लोग कार्य कर रहे थे। आज जिस तरीके से उसकी घोषणा भी और आज हम लोग LOI भी साइन कर रहे हैं, उसके माध्यम से बहुत जल्द बिहार में एक ग्लोबल स्टैंडर्ड की एक यूनिवर्सिटी मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के नाम पर उसका जल्द ही भूमि पूजन करके निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा और जल्द ही सत्र की भी शुरुआत की जाएगी। मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र को भी उतना ही महत्व देता हूं और मैं चाहता हूं कि बिहार के हर एक ब्लॉक में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम लोग खड़ा कर सकें, तैयार कर सकें। उस दिशा में भी हम लोगों ने आज पहल शुरू की है।
अलग अलग क्षेत्र में स्टार्टअप्स को कैसे हम लोग बढ़ावा दे सकें। कई ऐसे क्षेत्र में आज हम लोग LOI साइन करके, और ये सिर्फ लेटर ऑफ इंटेंट ही नहीं होगा बल्कि जल्द इसको धरातल पर उतारने की सोच के साथ बीटो आगे बढ़ रहा है। मेरे प्रधानमंत्री 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना चाहते हैं। भारत विकसित तब बनेगा जब बिहार का हर एक गांव, हर एक परिवार विकसित बनेगा। उस दिशा में बीटो अपना महत्वपूर्ण योगदान सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर देने के लिए तैयार है। और आज बिहार दिवस के दिन हम लोगों ने न सिर्फ देश भर से आए हुए लोगों को बल्कि अलग अलग देशों में भी, कई देशों में जहाँ पे बीटो के चैप्टर्स हैं वहाँ पे भी डिजिटल माध्यम से कई साथी हमारे जुड़े हैं, भले वो जापान हो, US के अलग अलग राज्य हों, ऑस्ट्रेलिया हो, सिंगापुर हो, UK हो, दुबई हो, तो कई ऐसे देशों के लोग भी आज हम लोग के साथ डिजिटली जुड़े। हम लोगों ने न सिर्फ बिहार दिवस की शुभकामनाएं दी बल्कि बीटो क्या क्या इनिशिएटिव्स आने वाले दिनों में कर। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बिहार दिवस को लेकर। आज पूरे बिहार में उत्सव का माहौल है क्योंकि राज्य मना रहा है अपना गौरवशाली स्थापना दिवस, बिहार दिवस। इस खास मौके पर प्रदेश के अलग अलग जिलों में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेले और प्रदर्शनी आयोजित किए जा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार वासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि बिहार की पावन धरती ने देश को महान विचारक, विद्वान और दूरदर्शी नेतृत्व दिया है, जो आज भी राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रही है। वहीं एनडीए के कई नेताओं ने भी प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए बिहार के विकास और उज्जवल भविष्य की कामना की है। बिहार दिवस का यह उत्सव न सिर्फ इतिहास की याद दिलाता है बल्कि नए सपनों और संभावनाओं को भी ऊर्जा देता है। बिहार दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में उत्सव और उल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों, मेलों और प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर इस खास दिन को मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि बिहार की धरती ने देश को महान विचारक, विद्वान और नेतृत्व प्रदान किया है। इस मौके पर एनडीए नेताओं ने प्रदेशवासियों को बिहार दिवस की शुभकामनाएं दी। नेताओं ने अपने संदेश में बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक महत्व और विकास की संभावनाओं को रेखांकित करते हुए राज्य के उज्जवल भविष्य की कामना की है। बिहार दिवस माननीय नेता नीतीश कुमार की सोच के ऊपर शुरुआत की गई थी कि बिहार का हर एक बिहारी इस बिहार दिवस को अपने आप को मना करके गौरवान्वित महसूस करे, क्योंकि हमारी परंपरा और हमारी विरासत और हमारा इतिहास समृद्धशाली है। और नेता ने इस बिहार दिवस को 22 मार्च को मना करके जितने विभाग हैं इस बिहार में उन सब का पवेलियन लगता है, वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या उसमें उन्होंने नया ऐड किया है, इसकी जानकारी जनता को दें। और ये पवेलियन पूरा जनता के लिए 2 दिन तक रहता है और उसमें कोई इंफॉर्मेशन है, सजेशन है, उसको भी विभाग लेता है। का 114वां आज पूरे बिहार में और देश के अधिकांश क्षेत्रों में स्थापना दिवस मन रहा है। हम लोग की जब एनडीए की सरकार आई थी तब हम लोगों ने बिहार का स्थापना दिवस मनाना प्रारंभ किया था। आज बिहार मुख्यालय में नहीं, बिहार के प्रत्येक जिले में और हमारा जहाँ जहाँ बिहार चैप्टर है पूरे देश में और विदेशों में, उन सभी स्थानों पर बिहार दिवस मन रहा है। प्रत्येक साल बिहार दिवस मनाया जा रहा है और आज बिहार दिवस मनाया जाएगा। आज बिहार दिवस है और माननीय मुख्यमंत्री जी विधिवत जो पंडाल लगे हैं, मेला लगे हैं, प्रदर्शनी लगे हैं, उसका 5 बजे उद्घाटन करेंगे और हम सब लोग रहेंगे। बिहार के गरिमा और प्रतिष्ठा देश दुनिया में जाना जाए उसके लिए प्रयासरत रहते हैं माननीय मुख्यमंत्री, और उसी कड़ी में ये प्रदर्शनी लगता रहा है और आज भी लगा है। सबसे पहले बिहार दिवस की शुभकामना बिहार वासियों को, और बिहार के वासी चाहे बिहार में हो, भारत के किसी कोने में हो, दुनिया के किसी कोने में हो, उनको शुभकामना देते हैं कि आपस में मिल्लत, प्रेम, भाईचारा के साथ बिहार दिवस को मनाएं और बिहार की तरक्की के लिए, बिहार में अमन और शांति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहें। यही शुभकामना देना चाहते हैं।
बिहार दिवस के अवसर पर जहां एक ओर पूरे देश में जश्न का माहौल है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने इस मौके पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। मनोज झा ने कहा कि बिहार दिवस केवल उत्सव मनाने का दिन नहीं, बल्कि राज्य के युवाओं और मजदूरों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करने का भी अवसर है। मेरा सीधे तौर पर कहना है, समस्त बिहार के लोग, चाहे बिहार में रह रहे हों, बाहर रह रहे हों, दुनिया के किसी हिस्से में, आज सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि हमें शुभकामनाएं। तो ये थी कुछ खास और अहम खबरें फाइनल रिपोर्ट में। कल आपसे फिर मुलाकात होगी फाइनल रिपोर्ट में कुछ खास और अहम खबरों के साथ, कुछ देश विदेश और कुछ राज्यों की खबरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आर्ट न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। The reason I chose SP Smart School is because it prepared me for my boards examination as well as for my competitive examinations. The previous year results have been a testament of this statement. With over 18 positions, 700 distinctions and the UT topper being from our school is our huge pride. The results of the competitive examinations have also been commendable. The students who are not a part of SP Smart School program have no idea what they are missing out on. Transforming education through life skills and lifestyle learning. Beyond books, excellence in sports, NCC and co-curricular activities. At Kingstar, every facility speaks of quality and commitment. From professional cricket grounds to advanced indoor setups, Kingstar provides everything a young sportsperson needs to perform at the highest level. With commerce and humanities, we lay the foundation of careers in finance, business, and the social and governance sector. Building leaders in finance and business. Shaping leaders in society and governance. Highest positions in boards and competitive. NEET Sure for medical students, GE Sure for non-medical students, and direct programs for commerce and arts. Turning medical dreams into NEET success. 100 plus SP Smartians on the path to becoming doctors. Admissions are open for classes 11 and 12 in medical, non-medical, arts and commerce streams. SP Smart School. Visit our campuses to register.